नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 पर। मैं हूं शानो रावत, आप हैं मेरे साथ में आपके अपने सबसे फेवरेट शो दी 11 मिनट शो में आज मेरे साथ में पढ़ाई करने के लिए। प्यारे दोस्तों, चलिए करते हैं अपने 11 मिनट शो की शुरुआत। लेकिन शुरुआत करने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, भैया कल की रात आपकी इंग्लिश के नाम होने जा रही है, क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे हैं अंतिम प्रहार सबसे दमदार हम जो अपनी तरफ से करने जा रहे हैं भाई कल रात 8 बजे अपने एसएससी एमटीएस 2024 के लिए। ठीक है, ध्यान रहे मेरी बात कि ये जो मेरा प्रहार है ये सबसे दमदार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक जो मैंने मैराथन क्लासेस ली वो आप सभी को मालूम है, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। बट अब की बार आप सभी के लिए मैं रात को 8 बजे यानी कि कल रात 8 बजे जो क्लास लेकर के आ रहा हूं, ये क्लास इतनी धमाकेदार इतनी दमदार है कि आप खुद से बोल उठेंगे कि सर मजा आ गया। ठीक है, और अभी एग्जाम में पूरा पूरा एक हफ्ता है। अगर कोई बच्चा एमटीएस की स्पेशली तैयारी कर रहा है और उसका सबसे पहले दिन सबसे पहली शिफ्ट में यानी कि 13 सितंबर को भी पेपर है, तो भी उसके पास अभी एक हफ्ते का समय है। तो एक हफ्ते में आप बराबर इस क्लास को बढ़िया से 2 बार रिवाइज भी कर सकते हैं। तो आप सारे बच्चे ध्यान रखें कि भाई कल रात 8 बजे ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें लाइव जुड़ेंगे और इस इवेंट को जाकर के अभी के अभी लाइक कर देंगे। ठीक है प्यारे बेटा जी, मैं आप सभी को इन्वाइट करने आया हूं क्योंकि ये मेरी तरफ से आप सभी के लिए एक वो गुरु वचन गुरुवाणी एक तरीके से होने जा रही है जिससे कि आपका सिलेक्शन श्योर रूप से जो बेटा जी हो जाएगा। तो चले करता हूं अपने आज की क्लास की शुरुआत। बेटा जी वेरी आपको पढ़ा दिया था कल, डेफ्ट पढ़ा दिया था, डेफ्ट पढ़ा दिया, एड्रोइट, एक्लेम, गरुलियस, एंटीक, वेन और आपका अरेबल आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है जी, आज हम कहां पर बात करेंगे? अरेबल पर जो दोस्त बात करने वाले हैं। अरेबल यानी बेटा बल लगा बल तभी तो हमारी जमीन क्या बनेगी? अरेबल। तो अरेबल क्या होता है बेटा जी? मेरा उपजाऊ होता है। अरेबल क्या होता है मेरे प्यारे बेटा? उपजाऊ होता है। अगर कोई भी जमीन बड़ी ही उपजाऊ है, बड़ी ताकतवर है, दैट इज सो कॉल्ड बेटा वो जमीन कैसी दोस्त? अरेबल है। तो अरेबल को आप क्या बोलेंगे? फर्टाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त मेरे? फर्टाइल बोलेंगे। फर्टाइल है तो फिकंड है, फिकंड है तो भाई प्रोलिफिक है। फर्टाइल है तो फिकंड है, फिकंड है तो प्रोलिफिक है, प्रोलिफिक है तो पोटेंट, पोटेंट है तो फ्रूटफुल, फ्रूटफुल है तो बेटा कल्टीवेबल, टिलिएबल, प्लगेबल। ये सारे शब्द आपको ध्यान रखने होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट अगर यहाँ पर कोई वर्ड है बेटा दैट इज अवर प्रोलिफिक। प्रोलिफिक यानी बेटा उपजाऊ, कोई भी एक ऐसी जमीन जो कि काफी बढ़िया ताकतवर है और बहुत ज्यादा उपजाऊ है, दैट इज सो कॉल्ड बेटा वो जमीन क्या है दोस्त मेरे? प्रोलिफिक है। क्या है मेरे प्यारे बेटा? आपकी वो जमीन क्या है भैया? प्रोलिफिक है। ठीक है, तो आपने क्या देखा भाई? अरे बल यानी बल लगा बल तभी तो हमारी जमीन बनेगी क्या बेटा? अरेबल। भाई हमारी जमीन क्या बनेगी? तभी अरेबल बनेगी। तो अरेबल यानी उपजाऊ, उपजाऊ को आप क्या बोलते हैं? फर्टाइल। फर्टाइल है तो प्रोलिफिक, आपका फिकंड फर्टाइल हो गया। ठीक है, पोटेंट, पोटेंट यानी बेटा बलवान। पोटेंट का मतलब क्या होता है दोस्त? बलवान होता है, ताकतवर होता है। जिस जमीन के अंदर ताकत होगी वही तो पोटेंट होगी। फ्रूटफुल, भाई फ्रूट तभी लगने वाले हैं। कल्टीवेबल जानते हैं, टिलिएबल जानते हैं, प्लगेबल जानते हैं। इसका अपोजिट अनफ्रूटफुल। क्या बेटा? अनफ्रूटफुल। आपका नॉन प्रोडक्टिव, इनफर्टाइल, बैरन, आपका बेटा स्टेराइल, अनप्रोडक्टिव, आपका अनकल्टीवेबल, अनटिलिएबल, बेटा फैलो। फैलो का मतलब भी क्या होता है? बंजर भूमि होता है दोस्त। फैलो का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा बंजर भूमि होता है। ठीक है ना, फैलो का मीनिंग क्या होता है मेरे भैया? बंजर भूमि होता है। तो आपको ये सारे वर्ड्स क्लियर हो गए दोस्तों? चलो कोई दिक्कत नहीं बेटा। इसके साथ एक नेक्स्ट वर्ड आपके सामने लेकर के आ गया, दैट इज बेटा मेरा थ्रिफ्टी। क्या वर्ड है दोस्त? थ्रिफ्टी। आप सभी को मालूम है थ्रिफ्टी की मैं हमेशा एक ट्रिक पढ़ाता हूँ आपको, 350, कि जो व्यक्ति 350 रुपीज में पूरा दिन घूम फिर के आ जाए, मजे करके आ जाए, वही व्यक्ति क्या है बेटा? थ्रिफ्टी यानी कंजूस है। किफायती है तो बेटा किफायती को क्या बोलेंगे लाडले? फ्रूगल। फ्रूगल है तो भैया इकोनॉमिकल। क्या बेटा? इकोनॉमिकल। फ्री की गल करता है हर जगह, इकोनॉमिकल है बेटा। पार्सिमोनियस यानी पर्स के नंबर पर मौन हो जाएगा। इनएक्सपेंसिव यानी भैया खर्चा बिल्कुल नहीं करेगा। प्रूडेंट समझदार है। पेनी वाइज यानी एक एक पेनी को यानी एक एक दमड़ी को एक एक रुपए को बड़ा देख करके खर्च करता है, क्योंकि ये व्यक्ति क्या है बेटा? ये पेनी वाइज है। क्या है बेटा? पेनी वाइज है। माइजर है बेटा, दरिद्र है। स्पेयरिंग है यानी बिल्कुल फिजूल खर्चा नहीं करता। और मैनेजिंग और निगार्ड है। निगार्ड भी क्या होता है बेटा? कंजूस होता है। इसी का बेटा ठीक अपोजिट अनथ्रिफ्टी लाडले। क्या? स्पेंड थ्रिफ्ट। क्या बेटा? अनथ्रिफ्टी, स्पेंड थ्रिफ्ट। प्रोडिगल यानी बेटा जो बड़ी बड़ी बातें करे, बहुत फिजूल खर्ची करे। थ्रिफ्टलेस जो बिल्कुल भी कंजूस ना हो। स्पेंडर व्यय करने वाला। और बेटा एक्स्ट्रावेगेंट यानी लाडले फिजूल खर्ची। एक्स्ट्रावेगेंट क्या होता है मेरे भैया? फिजूल खर्ची होता है। एक्स्ट्रावेगेंट लाडले क्या हो जाता है भाई? सीधा सीधा मेरे भाई फिजूल खर्ची हो जाता है। तो आपको ये सारे के सारे वर्ड याद रखने होंगे। थ्रिफ्टी और यहाँ से 2 शब्द और पढ़ाता हूँ। एक तो बिनाइन यानी 9 जैसा स्कोर है आपका, यानी बेटा अच्छा स्कोर है।
और एक पढ़ाता हूं मैं हमेशा आपको क्या बेटा 45। 45 यानी आवाज किसकी आ रही 45 की, यानी 45 जैसा अगर आपका स्कोर आ रहा है दैट इज सो कॉल्ड 45। 45 यानी बेटा चीजों को मजबूत करना, किसी चीज को स्ट्रेंथन करना। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपके अंदर प्रूडेंट। क्या है मेरे भाई प्रूडेंट। प्रूडेंट जो शब्द है भैया, इसी के अंदर एक शब्द और भी छिपा हुआ है दैट इज योर प्रूडेंस। भाई प्रूडेंस का मीनिंग होता है सीधा सीधा समझ। प्रूडेंस का हिंदी मीनिंग क्या होता है लाडले, समझ होता है। और प्रूडेंट यानी लाडले समझदार, जो कि बुद्धिमान है, विवेकी है, दैट इज सो कॉल्ड आपका प्रूडेंट। क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्रूडेंट हो जाएगा। अब अगर व्यक्ति बेटा समझदार है तो आप इसे क्या बोलेंगे, शेन। क्या बोलेंगे बेटा, शेन। शेन है तो अपना इंटेलिजेंट, शेन है तो बेटा इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट है तो जुडिशियस, और जुडिशियस है तो बेटा वाइस, जुडिशियस है तो वाइस, वाइस है तो सैगेसियस, वाइस है तो मेरे भाई सैगेसियस, सैगेसियस है तो डिस्क्रीट। क्या है बेटा, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट कौन होता है, बुद्धिमान होता है। इसी प्रकार से रेशनल, रेशनल है तो भैया थ्रिफ्टी। भाई सोचने वाली बात है, व्यक्ति समझदार होगा तभी तो कम खर्चे की बात करेगा। ये कोई समझदारी नहीं होती आपने बेटा बहुत खर्चा कर दिया और काम कर लिया ना बेटा, समझदारी इस चीज में आपने काम भी किया और खर्चा भी कम से कम किया। तो इसीलिए आपका जो थ्रिफ्टी वर्ड है बेटा वो समझदार वाली के वर्ड की कैटेगरी में आता है। निम्बल यानी बेटा चतुर, श्रिव्ड यानी चालाक, और आपका टैलेंटेड यानी बेटा जो व्यक्ति बहुत बढ़िया से नॉलेजेबल हो, दैट इज सो कॉल्ड अपना टैलेंटेड। क्या हो जाएगा भाई, टैलेंटेड हो जाएगा। इसी के साथ बेटा इम्प्रूडेंट जो बेटा विवेकी ना हो, अनवाइस यानी जो लाडले बुद्धिमान ना हो, इनशेन जो ना समझ हो, गलीबल भोला भाला जो बिल्कुल आसानी से मूर्ख बन सकता हो, फुलिश बेटा होता ही मूर्ख है, इनडिस्क्रीट जो बेटा अविवेकी हो, और बेटा रेकलेस यानी कि लाडले लापरवाह। रेकलेस क्या हो जाएगा मेरे भाई, लापरवाह हो जाएगा। ठीक है बेटा, मेरे रेकलेस क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लाडले, आपका लापरवाह हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं बेटा। क्विल, ये आपको पहले भी एक बार बड़े बढ़िया से पढ़ाया था मैंने। क्विल यानी बेटा शांत करना लाडले। भाई क्विल का मतलब क्या होता है दोस्त, शांत करना होता है। तो शांत करने को आप क्या बोलते हैं बेटा, शूथ। क्या बोलते हैं, शूथ। शूथ है तो बेटा मिटिगेट, मिटिगेट है तो एसुएज, एसुएज है तो प्लेसेट, प्लेसेट है तो भैया प्रोपिटिएट, प्रोपिटिएट है तो भाई अपीज, अपीज है तो एले, एले है तो बेटा स्लेकन, स्लेकन है तो कंसोल, कंसोल है तो ट्रैंक्विलाइज, ट्रैंक्विलाइज है तो बेटा सोलेस, ट्रैंक्विलाइज है तो मेरे भाई सोलेस। ठीक है। प्रोवोक यानी बेटा उकसाना, भड़काना, इरिटेट किसी को करना जानते हैं आप, और ऐसा एक्ससरबेट यानी बेटा चीजों को कम करना। एक्ससरबेट का मतलब क्या होता है बेटा, चीजों को एक तरीके से कम नहीं बेटा, उत्तेजित करना, चीजों को बद से बदतर करना, चीजों को खराब करना, दैट इज सो कॉल्ड एक्ससरबेट। क्या बेटा, एक्ससरबेट। ठीक है। इसी प्रकार से आपका इनसाइट बेटा उत्तेजित करना, एबेट बेटा उकसाना भड़काना होता है, आपको मालूम है बेटा। और अगर मैं इसी को कह देता अबेट, ABAT अबेट, तो आप बोलते सर एबेट का मतलब होता है कम करना। एबेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को कम करना। ठीक है। और बेटा इन्फ्यूरिएट यानी किसी को गुस्सा दिलाना, एनरेग किसी को गुस्सा दिलाना, मैडन यानी क्रोधित करना, इंस्टिगेट भड़काना, एजिटेट उत्तेजित करना, राउज भड़काना, स्टिमुलेट भड़काना, मिसगाइड हो गया, मिसलीड हो गया। ये सारे के सारे शब्द आपको ध्यान रखने होंगे। ठीक है ना, ये सभी के सभी वर्ड्स बेटा जी आपने ध्यान रखने होंगे। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, ये सारे वर्ड्स आपको पहले भी पढ़ाए हुए हैं, आप बढ़िया से इनका रिवीजन करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। ये PDF आपको दे रहा हूँ बेटा आज अभी के लिए दोस्त। मैं 11 मिनट शो पे बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाऊंगा आज, क्योंकि आपको मालूम है कल रात बेटा पूरी रात आपके लिए मुझे क्लास करनी है, और मैं उसी की PPT पे लगा हुआ हूँ। और ये 11 मिनट शो करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि मैं आप सभी को बता पाऊँ कि कल की पूरी रात बेटा इंग्लिश के नाम होगी, शाम को सही 8 बजे मेरी क्लास शुरू होगी, और आप सभी ने साथ दिया बेटा तो 1000 क्वेश्चंस करा के जाऊंगा, PDF भी दे करके जाऊंगा। 10 से ज़्यादा PDFs आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा अलग से, जो पढ़ा दिया उसके अलावा बेटा 10 से ज़्यादा PDFs आपको मैं दे करके जाऊंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि मेरा हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक दोस्त अब की बार अपना जो ये बेरोजगार का टैग उस पर लगा हुआ उसको हटाए, और इस दिवाली यानी कि जब दिवाली होगी तो उससे पहले आपका लगभग पेपर हो चुका होगा, इसी दिवाली वो अपनी जो खुशी है ना उसको बेटा खुल करके एक तरीके से महसूस कर सके, और वो भी खुली हवा में सांस ले सके। अभी बेटा ऐसा बात नहीं आप पर किसी ने बंदिशें लगा रखी हैं, लेकिन आप पर एक अलग सा प्रेशर है यार, तो मेहनत करके ही सफलता मिलेगी। तो क्यों ना इस बार इतनी मेहनत कर दी जाए कि जितना हमारे अंदर दम है। इस बार आखिरी बार बेटा ये सोच करके काम करो यार, ठीक है ना। तो अगर आप मेरी मेहनत के साथ हो, आप मेरी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हो, तो बेटा कल रात 8 बजे आ जाना। इससे ज्यादा मैं दोस्त कुछ नहीं कहूंगा। आपके लिए आपका भाई दम लगा करके पूरी ताकत से पढ़ाएगा, जितना पढ़ा पाते हैं वो प्रभु की कृपा होगी, लेकिन मेरी तरफ से बेटा मेहनत में कोई कमी नहीं आएगी। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ बेटा, जीवन में चाहे कुछ भी हो, हमारे जीवन के किसी भी पन्ने पर ये ना लिखा जाए कि मैंने हार मान ली, यानी कि हमने हार मान ली। हम हार नहीं मानेंगे, रिजल्ट क्या होगा कोई पता नहीं है, ना मुझे ना आपको, लेकिन हमारे हाथों में बेटा मेहनत करने की ताकत है, पावर है।
हम मेहनत पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से, पूरी शिद्दत से करेंगे। इतनी मेहनत करेंगे कि हमें अपनी मेहनत पर गर्व होगा। बात खत्म। आगे क्या होगा नहीं पता, लेकिन हमें अपनी मेहनत पर गर्व होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है दोस्त, मिलता हूं आपसे कल शाम को 5 बजे। मेन आपसे मिलूंगा बेटा रात को 8 बजे अपने मैराथन क्लास में। बाय लाडले, लव यू ऑल। भाई लाइक कर देना, इवेंट लग चुका है उसको। ठीक है, 3000 से प्लस लाइक आपको करना है। बाकी मैं आपके साथ हूँ, जम करके खेलेंगे। बाय लाडले, गुड नाइट, मिलूंगा कल। और आज प्रॉपर नींद ले लेना, कल दिन में भी नींद लेने की कोशिश करना, ताकि बढ़िया से आप बेटा उस मैराथन क्लास को पूरा कर सको। और कल बेटा डेटा बचा करके रखना। ठीक है, बाय लाडले।